प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए न छुड़ायो किन। लाख तले लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पल न बालो निरखु नेत्र, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम श्री श्रृंगार ग्रंथ का 8वां प्रकरण कर रहे थे और 8वें प्रकरण की 12 चौपाई हो चुकी थी, तो आज हम 13वीं चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। रूहे खेले हक हादीसो वन में, नूर बिजलियां चमकत। धामधनी अक्षरातीत इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठ करके बता रहे हैं कि किस तरह से जिस रूह के हृदय में धामधनी के चरण कमल बस जाते हैं, वो निस्बत के कारण से हर समय उन्हीं चरणों की परिक्रमा करती है, अर्थात उसका ध्यान हर समय वहीं पर केंद्रित रहता है। और किस तरह से इन चरणों की कृपा से उस रूह को अपार सुख मिलते हैं, वो कितने सुख लेती है, तो इसका वर्णन कर रहे हैं। मामती जी कह रहे हैं, रूहें खेले हक हादीसो वन में, कि रूहें किस तरह से राजी और श्यामा जी के साथ वनों में खेलती हैं। वन, कुंजवन, निकुंजवन। वैसे भी रंग महल के सामने भी 7 वन हैं, जिन्हें 7 घाट भी कहा जाता है। तो इस तरह से रूहें जो हैं इन वनों में राजी और श्यामा जी के साथ रमण करती हैं, क्रीड़ा करती हैं। नूर बिजलियां चमकत, और किस तरह से नूर की बिजलियां चमकती हैं, आकाश में नूरी बिजलियां चमकार करती हैं। सो क्यों रहे हक कदम बिना, जाकी असल हक निस्बत। तो ऐसी ब्रह्म सृष्टियां जो धामधनी की ही अंग रूपा हैं, और किस तरह से परम धाम में वो जो वनों में सुख लिया करती थी, तो अब धामधनी अक्षरातीत के चरण कमल हृदय में आ जाने से इस माया के ब्रह्मांड में भी वही सुख लेती हैं। तो ऐसी रूहें राज्य के इन नूरी चरण कमलों के बिना कैसे रह सकती हैं, क्योंकि उनका उन चरण कमलों से अखंड संबंध है। हक खिलौने कई खिलावे, कई मोर कला पूरत। अब जब रूहे राज्य श्यामा जी उन वनों में रमण करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, तो उस समय जो धामधनी है वो खिलौने, खिलौने मैंने पशु पक्षियों को, वहां पर अनेक पशु पक्षी हैं जो धनी को रिझा रहे हैं, और किस तरह से धनी भी अनेक प्रकार के खेल उन्हें खिलाते हैं। ये सब क्यों है? रूहों को रिझाने के लिए। वो पशु पक्षी भी और कोई नहीं है,
वो भी आत्म स्वरूप है, वो भी धनी को रिझा रहे हैं और धनी भी उन्हें रिझा रहे हैं। जिस तरह से यानी कि रूहें राजी को रिझाती हैं, वैसे ही पशु पक्षी भी धामधनी को रिझाते हैं और धामधनी उन पशु पक्षियों को भी कई तरह की क्रीड़ाएं खेल करवाते हैं। कई मोर कला पूरत, और मोर भी किस प्रकार से अपनी सुंदर, जो मन को हरने वाली है, मन को आकर्षित करने वाली है, उन कलाओं के साथ पूरत नाच करके धनी को रिझाते हैं। स्वरपूर्ण यानी कि धनी को रिझाना, नृत्य करना। सो क्यों छोड़े पाऊं हक के, जाकी असल हक निस्बत। अब परम धाम में तो खेलते थे, पशु पक्षी क्रीड़ा कर रहे हैं, राज्य को रिझा रहे हैं, राजी पशु पक्षियों को खिला रहे हैं, रूहें राजी को रिझा रही हैं, राजी रूहों को लाड लड़ा रहे हैं। लेकिन जब ये ब्रह्मवाणी आई, ब्रह्मवाणी से रूहों को सारी हकीकत पता लग गई, तो समझो उसके सुख कितने होंगे। जो बातें रूहें परम धाम में भी नहीं जानती थी, अब इस वाणी के माध्यम से जान गई कि पशु पक्षी कोई और नहीं, हमारे धनी है। धनी धनी को रिझा रही है, और धनी रूहों को रिझाने के लिए उन्हें किस तरह से अनेक क्रीड़ाएं करवा रहे हैं। तो ये सब बातें पता चलने के पश्चात वो रूह उस धामधनी अक्षरातीत के उन सुंदर नूरी चरण कमलों को कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि उनका धामधनी के साथ अखंड संबंध है। रूहें खेले अर्श के बाग में, कई पशु पंखी खेलावत। अब परम धाम के नूरमयी बागों में देखो, परम धाम में एक ही तत्व है, नूर तत्व। हर चीज नूर से बनी है, बाग भी नूर के हैं। तो किस तरह से फूल बाग है, नूर बाग है, ऐसे नूरमयी बागों में धनी ब्रह्म सृष्टियों के साथ खेल खेलते हैं। ब्रह्म सृष्टियां धनी के साथ क्रीड़ाएं करती हैं, खेल करती हैं। कई पशु पंखी खेलावत, और पशु पक्षियों को कई तरह के खेल खिलाया करती हैं, यानी कि आनंद लेती हैं उनके साथ। उन्हें कई तरह की, कि वो उनको रिझा रहे हैं और रूहें और राजी उनको रिझा रहे हैं, यानी कि सब आशिक और माशूक बने हुए हैं, सब रिझाने में लगे हैं। सो क्यों रूह रहे हक कदम बिना, जाकी असल हक निस्बत। अब ऐसी ये ब्रह्म सृष्टियां, ऐसी ये अंगनाएं धामधनी के उन नूरी चरण कमलों के बिना कैसे रह सकती हैं, अर्थात कभी भी नहीं रह सकती। कभी भी उन चरणों के बिना, जब उन्हें पहचान हो जाए ना, तो सहे ना बिछोहा के, एक पल का भी बिछोड़ा धनी के साथ वो सहन नहीं करती। रूहे सुपने दुनि को ना लागही, जाको मुर्दार कही हजरत। अब जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, क्योंकि धामधनी अक्षरातीत ने इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से सारा सत्य प्रकट कर दिया है, सारी हकीकत रूहों के सामने रख दी है। तो ऐसी रूहें, जो ये माया का ब्रह्मांड है, सपन का ब्रह्मांड है, इस सपन के ब्रह्मांड में, इस टूटे संसार में कभी बंध ही नहीं सकती, कभी फंस ही नहीं सकती, क्योंकि वो जान चुकी हैं ये सारा संसार, ये माया का ब्रह्मांड नश्वर है, कुछ नहीं है उनके लिए।
मुर्दार है, यानी कि मुर्दार मैंने नश्वर, जड़। मुर्दार कहते हैं जो मरा हुआ हो, कुछ नहीं। तो कहते हैं कि वो जब उन्हें वाणी के द्वारा ही पता लग गया, देखो राजी ने समझा दिया कि जो हमें दिख रहा है कुछ नहीं है, यानी कि सिर्फ दामदनी ने तो समझाया, लेकिन हर ग्रंथों में लिखा है कि ये ब्रह्मांड नश्वर है, मिट जाने वाला है, बार बार बनता है, मिटता है। और किस तरह से इसे आकाश का फूल कह दिया है, वंध्या का पुत्र कह दिया है, और किस तरह से इस सत्य को धनी ने भी वाणी में उजागर किया है। अब रूहें इन सत्य को जान करके तो इस असत्य संसार में कैसे फंस सकती हैं। ए हक कदम क्यों छोड़ही, जाकी असल हक निस्बत। तो ये रूहें ऐसे अपने प्राण प्रीतम धनी के उन चरण कमलों को कैसे छोड़ सकती हैं जिनसे उनका शाश्वत संबंध है। ए रख ए रूहें हक हादी संग विद विद वन विलसत। अब ये ब्रह्म सृष्टियां राजी और श्यामा जी के साथ अनेक प्रकार के वनों में विलास करती हैं, जगह जगह बहुत आनंदमयी क्रीड़ाएं करती हैं। कहते हैं ना, कुंज वन की रेती में चलो पिया दौड़िए जाएं, जो छाको छुई लेत है सो ताके हाथ बिकाए। किस तरह से धनी कुंज वन में, निकुंज वन में रूहों के साथ कैसी क्रीड़ाएं करते हैं, और जो जाको छुई लेते हैं, अगर मान लो कोई किसी को छू ले, सब समझो उसके हाथ बिक जाते हैं, फिर जो वो कहेगी उसे करना पड़ उन्हें करना पड़ेगा। तो कितनी प्रेममयी क्रीड़ाएं, प्रेम से भरी हुई क्रीड़ाएं रूहें राजी श्यामा जी के साथ परम धाम के उन नूरमयी वनों में करती हैं। विद वन बिसलत, अनेक प्रकार के वनों में जाकर के विलास करती हैं। विलास में विशेष प्रकार का आनंद, वो आनंद आत्मा का आनंद है। आत्म इस ब्रह्मांड में जब अंतर्दृष्टि से दामधनी को देखती है, अपने आप को उन वनों में देखती है, और उन वनों में दामधनी के साथ क्रीड़ा करते हुए अपने आप को देखती है, तो ऐसी रूह अपने उस प्राण प्रीतम के नूरी चरण कमलों को इस नश्वर ब्रह्मांड में भी छोड़ नहीं सकती। वो उन चरणों को कस के पकड़ लेती है, फिर उन्हें दूर नहीं जाने देती, क्योंकि उसे पहचान हो जाती है और उसकी उन धाम धनी से असल निस्बत है, अखंड संबंध है। खेलने वाली सातों घाट की, अब मामती जी कह रहे हैं कि वो रूहें, वही रूहें सातों घाटों में खेल सकती हैं जो परम धाम की हो, जिन्होंने पहले क्रीड़ा की हो। तभी तो धनी बार 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 उन बातों की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। ना जाने रूह को कौन सी क्रीड़ा, कौन सी बात उसकी आत्म के हृदय में चुभ जाए, और उसकी जो विस्मृति है, जो याददाश्त भूल चुकी है, जिसे याद ही नहीं परम धाम में की गई राज्य के साथ क्रीड़ाएं, वो आनंद जिसे याद नहीं है, वो उसे याद आ जाए। मामती जी कह रहे हैं, जो सातों घाटों में जो रंग महल के सावने हैं, केल, निबोई, अमृत, जाम्बू, नारंगी, वट, ये जो वन है इन्हें घाट भी कहते हैं। तो इन सातों घाटों में जो धनी के साथ विहार करने वाली हैं, क्रीड़ा करने वाली हैं, और जिन रूहों को
हक प्रेम सुराही पिलावत। दामदनी जिनके दिल में प्रेम ही भरा हुआ है, जिनके दिल को सुराही कहा गया है, और वो सुराही कभी खाली नहीं होती, वो लबालब प्रेम से भरी होती है, इश्क से भरी होती है। और वो किस तरह से अपने दिल रूपी सुराही में जो प्रेम रूपी शराब है, वो अपने नेत्रों के माध्यम से रूहों के दिल रूपी प्याले में उन आत्मा के नेत्रों से उस प्याले में उस शराब को उड़ेलते हैं, शराब को डालते हैं। अब जिन रूहों ने धनी की उस प्रेममयी शराब का रसास्वादन किया हो, जिसे उस आनंद की अनुभूति हुई हो, तो वो रूह अपने उस प्राण प्रीतम के नूरी चरण कमलों को कैसे छोड़ दे, क्योंकि इस माया के सुख नश्वर हैं, मिट जाने वाले हैं, रहने वाले नहीं है। और ये मिलने वाले सुख अखंड हैं, कभी मिटने वाले नहीं है, हमेशा रहने वाले हैं। तो ऐसे अखंड सुखों को पाकर रूहें सुपने न छोड़े कदम को, इस नश्वर ब्रह्मांड में भी उन चरण कमलों को कभी नहीं छोड़ती, क्योंकि उनकी दामदनी के साथ असल निस्बत है, अखंड संबंध है। रूहें शराब हक सुराई का पैदर पे पीवत। महामती जी कह रही हैं, रूहें दामदनी के दिल रूपी सुराई की शराब को पैदर पे मैंने लगातार निरंतर, एक प्याले के बाद दूसरा प्याला, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, निरंतर उस रस का पान करती हैं। अब बताया है कि जो माया की शराब है वो तो नशीली शराब है, उसमें जो बेहोशी होती है, उसमें अज्ञानता होती है, तमोगुण होता है। लेकिन इस चौपाई में जिस बेहोशी का वर्णन किया गया है, जिसकी बात की गई है, वो प्रेम की बेसुधी है। इतना प्रेम कि उस प्रेम में वो रूह गर्क हो जाए, उसे ना अपने शरीर का पता हो, ना अपने इस ब्रह्मांड का पता हो, वो इतनी खो जाए कि उसे समय का पता ही ना लगे कि कितना समय बीत गया, वो उसमें डूब जाए। तो ये वो शराब है जिसमें अपना बोध ना रहा। अब आत्मा जो है पर आत्म का प्रतिबिंब है, और परम धाम में तो देखो एक दिली की लीला है, और परात्म जो है वो इश्क का रसपान करती है और बेसुध नहीं होती। इसी प्रकार से जो आत्मा है वो भी धनी के प्रेम में अगर हकीकत की अवस्था है तो बेसुध होती है, और मार्फत में तो स्वयं को भूल जाती है। बेसुध होने का भाव क्या है कि वो उस प्रेम में खो जाती है, उस प्रेम में अपने आप को डुबो देती है, गर्क कर देती है। उसे जरा भी अपने शरीर का, अपना जरा भी अपने अस्तित्व का पता नहीं चलता। तो अब इसमें बताया है कि ये वो शराब नहीं है जो माया के जीव पीते हैं, जो शराब पी, रात को पी और सुबह खत्म, या 2-3 घंटे में नशा खत्म, फिर वो व्यक्ति। और ये शराब ऐसी होती है कि ये रात दिन चढ़ी रहती है, वो रूह उसी में लगातार डूबी रहती है।
तो ये जो बेहोशी का भाव है ना, वो जीव के लिए प्रयोग होता है। जैसे इसमें उदाहरण दिया है स्वामी जी ने कि 6 साल का कोई बालक है और बालक के सिर पर यदि 1 क्विंटल गुलाब के फूलों का टोकरा रख दिया जाए तो चाहे कितनी भी कोमल हो, सुगंधित फूल हो, उसे उसका भार महसूस होगा, वो दबेगा। क्योंकि 1 क्विंटल फूल, फूल नाजुक होते हैं, नरम होते हैं, लेकिन अधिक रख दिया तो उसे लगेगा। तो अब बताया है कि जीव जितना निर्मल होता है उतना ही वो आत्मा को मिलने वाले आनंद को सह लेता है। यदि जीव निर्मल नहीं है तो इस आनंद को सह नहीं पाता। इसीलिए धनी ने आगे कहा है कि राजी जो प्याला पिलाते हैं ना, संज में पिलाए। कहते हैं हुक्म जो प्याला दे वही, सो संज में पिलाए। ये आगे आएंगे, श्रृंगार में ही आएंगे ये चौपाइयां, कि धीरे धीरे पिलाते हैं। पूरी मस्ती ना हुक्म दे वही। कहते हैं जाने जिन कांच शीशा फूट जाए। उन्हें होता कहीं ऐसा ना हो अभी जीव परिपक्व हुआ नहीं और तनी छूट जाए, तो धीरे धीरे पिलाते हैं रूप को, एकदम नहीं पिलाते। तो किस तरह से, अगर मान लो जीव परिपक्व नहीं है, जीव तैयार नहीं हुआ, जीव ने साधना नहीं की, भक्ति नहीं की, जीव उस निर्मल अवस्था में नहीं आया, तो वो उस शराब को पी करके सहन ही नहीं कर सकता। वो अपना आपा खो बैठेगा और उसमें वो कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है। नहीं तो कहते हैं ये प्याला जो है पी के, कभी भी किसी ने अपने इस कच्चे शरीर को नहीं रखा, ये शरीर रहता नहीं है। पर राज्य का हुक्म होता है तो रखते भी हैं, और जबरदस्ती प्याला भी पिलाते हैं, रखते भी हैं और प्याले भी पिलाते हैं। ये धनी के हाथ में है। और धनी के हाथ में कब होगा? जब धनी भूखे दिल की इच्छा को जान लेंगे कि वाकई में अब वो तैयार है, अब इसे पिलाना चाहिए। तो कहते हैं बेहोश हुए ना छोड़े कदम। इतनी बेहोशी भी नहीं आती रूह को कि वो धनी के चरण कमल ही छोड़ दे। चरण कमल नहीं छोड़ते उससे, उस बेहोशी में भी। नहीं तो बेसुधी में तो इंसान कुछ भी कर सकता है। तो ये वो बेहोशी नहीं है माया वाली। इसमें ठीक है, अपना सुध नहीं रह गई, अपना अस्तित्व का भान नहीं रहेगा, लेकिन धनी के चरण कमल निरंतर उसके आत्मा के हृदय में, और रूह जागृत है तो रूह के हृदय में भी निरंतर बने रहे, निरंतर वो के दिल में वो उन चरणों को नहीं छोड़ेगी। कहते क्योंकि उनकी दामदनी से असल निस्बत है, अखंड संबंध है। झूले पुल मोहल साम सामी, जल बीच मोहल झलकत। अब रूहें जब जाती हैं यमुना जी में पाट घाट पर, तो किस तरह से झूलों में झूलती हैं जब वो पुलों पर जाती हैं, केल पुल पर, वट पुल पर। कहते हैं झूलने पुल, पता है ना, जो केल पुल है, वट पुल है, दोनों सेम शोभा वाले हैं, एक से हैं, हीरे के बने हैं, 5 भौम, छठी चांदनी है, और किस तरह से हर भौम में झूले पड़े हैं, और किस प्रकार से बिल्कुल दोनों जो हैं केल पुल वट पुल आमने सामने बने हुए हैं। दोनों ही एक दूसरे के सामने बने हैं। रूहें उसमें झूलती हैं, केल पुल में, वट पुल में। और किस तरह से वो जो पुल हैं यमुना जी हैं, यमुना जी के जल के अंदर वहां जो बने हुए महल हैं उस यमुना जी के ऊपर, तो वो जो महल बने हैं ना, वो पानी के अंदर झलकते हैं। केल पुल भी झलकता है, वट पुल भी, उसकी झलकार दिखाई देती है, अनेक रंग दिखाई देते हैं।
काट घाट के रंग दिखाई देते हैं। वो शोभा अद्वितीय है, अनुपम है, अनोखी है। जिस रूह ने उस शोभा को देख लिया, तो क्या वो उस शोभा को बार बार देखना नहीं चाहेगी? क्योंकि वो शोभा ऐसी है जो उसने पहले कभी देखी ही नहीं। कहते रूहें हक कदम क्यों छोड़ रही, जाकी असल हक निस्बत। जिस रूह को राजी इस नश्वर ब्रह्मांड में, इस स्वपन के तन में, उसकी अंतर्दृष्टि में परम धाम के इन सुखों को भर देते हैं, भर दिया हो, और वो इन सुखों को इस ब्रह्मांड में बैठी ही ले रही है, तो वो रूह हक के कदम को कैसे छोड़ सकती है, राज्य के कदमों को कैसे छोड़ सकती है? कभी भी धामधनी के चरण कमलों को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि धामधनी से उसका शाश्वत संबंध है, अखंड संबंध है। रूहें रमे किनारे जोए के, हक हादी रूहें झीलत। यमुना जी के बहुत आनंद है जब रूहें जाती है ना यमुना जी पर। आप बोलते हो ना सुबह सुबह झेलना बोलते हो, कितना आनंद आता है उसमें। किस तरह से रूहें जाती हैं यमुना जी पर, और यमुना जी के किनारों पर कैसे रमण करती हैं, और कैसे राजी श्यामा जी रूहें आपस में एक दूसरे के ऊपर जल उछालते हैं, झेलना करते हैं, एक दूसरे के ऊपर जल डालते हैं। बोलते हैं ना मोरे बालाजी चलो यमुना जल झेली, पाट घाट के दौरे में। किस तरह से पाट घाट की द्योरियों में और यमुना जी के अंदर रूहें जल क्रीड़ा करती हैं, कैसे आनंद में मस्त होती हैं। तो जो रूह जागृत हो चुकी है, जो धाम धनी की पहचान करके इन आत्म के सुखों को ले रही है, जो आज भी जिन रूहों ने इस नश्वर ब्रह्मांड में बैठ करके इन सुखों को लिया या ले रही हैं, वो रूहें कैसे धनी के चरण कमलों को छोड़ सकती हैं? क्योंकि उनकी उस धाम धनी से असल निस्बत है, उनका उनके साथ अखंड संबंध है। तो वो सपने में भी कभी भी, सपन के ब्रह्मांड में भी, यानी कि सपने में भी नहीं सोच सकते कि वो चरण हमसे छूट जाए। तो सपने के ब्रह्मांड में कैसे छोड़ दें? कभी भी नहीं छोड़ सकते। हक हादी रूहें पाट पर, मनचाइया सिंगार साजत। अब रूहें जब यमुना जी में जाती हैं, कैसे पाट घाट पर जाकर के, और फिर किस तरह से उसमें छलांग लगाती हैं, जल में कीड़ा करती हैं, स्नान करती हैं, और फिर किस तरह से बनी हुई छूटक द्योरियों में, जो द्योरियां बनी हैं, 7 घाटों के बीच में 6 द्योरियां बनी हैं, 2 के बीच में एक द्योरी, और किस तरह से उन द्योरियों में जाकर के रूहें श्रृंगार करती हैं। हक हादी रूहें पाट पर, राजी श्यामा जी और रूहें जब पाट घाट में जाती हैं, किस तरह से मनचाइया श्रृंगार साजत, जैसा मन में आता है, क्योंकि वहां पर मनचाही पातशाही है, वहां श्रृंगार करना नहीं पड़ता, बस मन में सोचा और श्रृंगार हो गया। ऐसे मन चाहिए श्रृंगार को धारण करती हैं, उन श्रृंगार से अपने आप को सजाती हैं। तो ऐसी रूहें हक कदम क्यों छोड़ रही, जाकी असल हक निस्बत।
तो ऐसी रूहें राज्य के चरण कमलों को कैसे छोड़ सकती हैं, क्योंकि उनके साथ उनका अखंड संबंध है, मूल निस्बत है। रूहें मिलावा अस बाग में, देखो किन विद ए शोभित। अब मामती जी कह रहे हैं कि है सुंदर साथ जी, जब परम धाम के इन नूरमयी बागों में रूहें राजे और सब सखियां प्रीतम के साथ उनका मिलावा होता है, लीला विहार करती हैं, आनंद लेती हैं, देखो किन विद ए शोभित, तो वो शोभा देखने योग्य होती है, मन को आकर्षित करती है। उनके चेहरे पर जो आनंद होता है, जो खुशी होती है, क्योंकि उन्हें सुध ही नहीं है किसी चीज की, वो तो इश्क में गर्क है। अगर मान लो जब सुध नहीं और इश्क में गर्क हैं, और जब सुध हो जाए और रूह इश्क में गर्क हो जाए, तो वो आनंद कितना बढ़ के होगा, कितना अधिक होगा, कितना उसमें आनंद भरा होगा। तो कहते हैं वो आनंद बहुत मन को हरने वाला है, बहुत सुशोभित सुंदर रूप लिए हुए हैं। कहते हैं रूहें हक कदम क्यों छोड़े, तो ऐसे नूरमयी बागों में धनी के साथ विलास करके आनंद लेने वाली रूहें इस सपन के ब्रह्मांड में भी अपने धाम धनी के चरण कमलों को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उनका उनके साथ असल संबंध है, मूल निस्बत है। पशु पंखी बोले इन समय, कई विध वन गूंजत। देखा है कि किस तरह से अगर रूहें बैठी हुई है ना, अगर कहीं पर भी वो जा रही हैं राजी श्यामा जी के साथ, चाहे तख्तरवा में हैं, कहीं पर भी हैं, पशु पक्षी हमेशा साथ होते हैं। किस तरह से कभी राजी को फूल देते हैं, श्यामा जी को फूल देते हैं, कभी कई तरह की क्रीड़ाएं करके धनी को रिझाते हैं, और किस तरह से धाम धनी तू ही तू ही तू, और कितनी सुंदर वो ध्वनि से गुंजार करते हैं। तो कहते हैं पशु पंखी बोले इन समय, इस समय अनेक पशु पक्षी बड़े मधुर स्वरों में गूंजते हैं, गुंजार करते हैं। कई विध वन गूंजत, वनों में वो बहुत मधुर ध्वनिया करते हैं, और किस तरह से सारे वनों में उनकी गुंजार वो ध्वनि मुखरित हो जाती है, सारा वन गुंजायमान हो जाता है उस ध्वनि से। रूहें सुपने कदम न छोड़ई, तो ऐसे इन आनंदों में डूबने वाली, ऐसे इन आनंदों को लेने वाली रूहें इस सपन के ब्रह्मांड में धनी के चरण कमलों को नहीं छोड़ सकती, ताकि असल हक निस्बत, जिसका धाम धनी के साथ अखंड संबंध है। किन विध के कुंजवन में, हक रूहें केली करत। अब ये आप जानते ही हो किस तरह से रंग महल के दक्षिण दिशा में वट पीपल की चौकी के आगे कुंजवन और निकुंज वन है। कुंज वन बोलते हैं चौरस वनों, और निकुंज वन बोलते हैं गोल वनों। शोभा दोनों की बराबर है, लेकिन वो गोल है निकुंज वन, और कुंज वन चौरस वन। अब जब धामधनी अक्षरातीत रूहों को लेकर के निकुंज वन कुंज वनों में जाते हैं, चौरस वनों में जाते हैं, और हक रूहें केली करत, वहां पर राजी रूहों के साथ अनेक तरह की क्रीड़ाएं करते हैं, दौड़ते हैं, पकड़म पकड़ाई की लीला होती है, और किस तरह से वहां पर
अनेक क्रीड़ाएं करते हैं, तो उन क्रीड़ाओं का सुख लेने वाली वो रूहें धनी के चरण कमलों को कैसे छोड़ सकती हैं? क्यों छोड़ें? कैसे छोड़ सकती हैं? क्योंकि उनका धाम धनी के साथ अखंड संबंध है। बट पीपल की चौकियां हक हादी रूहें ही चत। अब किस तरह से रंगमहल की दक्षिण दिशा में वट पीपल की चौकी है, जिसमें एक वट का वृक्ष है, एक पीपल का वृक्ष है, और किस तरह से आपस में उन दोनों के तने बढ़ करके आपस में मिल जाते हैं, मेहराब बन जाती है, मेहराबों में झूले पड़ जाते हैं, और उन झूलों के नीचे नहरें चल रही हैं। इस तरह से उन वृक्षों के तनों में भी दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, अंदर रास्ते हैं, और किस तरह से रूहें उसमें जाकर के राजी, श्यामा जी और सखियां उन वट पीपल की चौकी के वनों में जाकर के कैसे झूलों में झूलते हैं। हक हादी रूहें की चत। राजी, श्यामा जी रूहें झूले झूलती हैं। रूहें सुपने कदम न छोड़े। रूहें इस सपन के ब्रह्मांड में जिन्होंने उसका आनंद लिया हो, आगे आएगा, वट पीपल की चौकियां चारों हार हिंडोले, ए सुख कब हम लेवेंगे, हक हादी रूहें बेले। तो वट पीपल की चौकियों में उन हिंडोलों में झूल करके हम रूहें कब सुख लेंगी, जब वो सुख हमारे अंतस्करण में समा जाए। जब वो अंतस्करण में समा जाते हैं ना, अंदर तक हमारा मन, चित्त, बुद्धि, अहम सब स्वीकार कर लेता है, सब में वो सुख घूमने लगते हैं। तब अंतस्करण आत्म के जब ये रहियो समाए, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतराय। जब आत्मा के अंतस्करण में ये सुख समा जाए, और जिस रूह के, तो ये बात हो रही है इंद्रावती सखी की या उन परमहंसों की जिनके अंतस्करण में ये सुख समा गए, जिन्होंने इस माया के ब्रह्मांड में चितवनी के माध्यम से इन सुखों को ले लिया। तो ऐसी रूहें सुपने कदम न छोड़ही, जाकी असल हक निस्बत। इस सपन के ब्रह्मांड में भी दामदनी के चरण कमलों को नहीं छोड़ती, क्योंकि उनका दामदनी से अखंड संबंध है। ताल पाल वन गिरदवाए, ऊपर कई मोहल देखत। अब ये आपने पढ़ा है भोज कोसर की ताल के बारे में, किस तरह से भोज कोसर की ताल पर जो पाल बनी हुई है, और उस पाल पर कैसे चारों ओर वन है, और उसके अंदर कैसे अनेक महल बने हैं नीचे। जब रूहें इन सब चौरस पाल के ऊपर जो कई प्रकार के जो महल बने हैं, वो महल उन्हें दिखाई देते हैं। ऊपर जो बड़ो वन के वृक्षों की हारें हैं, उन हारों को देखती हैं, तो ऐसी इस होज कोसर के ताल में रमण करने वाली, क्योंकि धनी ने रूहों को क्या कहा है, होज कोसर की मछलियां। अब जब वो उस ताल में रमण करती हैं, किस तरह से उसमें क्रीड़ा करती हैं, उन वनों में घूमती हैं, उन वनों के सुख लेती हैं, उन महलों में जाती हैं, तो कहते इन सब लीलाओं में विहार करने वाली जो किनारे पर बने हुए जो द्योरियां हैं,
16 द्योरी का घाट है, 13 द्योरी का घाट है, 9 द्योरी का घाट है, और किस तरह से झुंड का घाट है, और 128 बड़ी बड़ी द्योरियां हैं, और छोटी छोटी 124 द्योरियां हैं। देखो, ये ज्ञान द्वारा जानना और है, ज्ञान द्वारा जान करके प्रेम द्वारा इसमें विचरण करना और है। तो ज्ञान द्वारा तो हमने जान लिया इन द्योरियों के बारे में, इन वनों के बारे में, इन महलों के बारे में, खोज पोसर के बारे में जान लिया। लेकिन जब रूह इन सुखों को अपने अंदर बसा करके प्रेममयी चितवनी द्वारा इनमें विहार करती है, इनमें घूमती है, तो ऐसी रूह जो है कभी भी धनी के चरण कमलों को नहीं छोड़ सकती। ज्ञानमयी चितवनी तो छोड़ सकती है ना, लेकिन प्रेममयी चितवनी कभी नहीं छोड़ती। जब प्रेम से चितवन लगती है उसका आनंद ही कुछ और होता है। तो जो उस प्रेम में डूबी हुई रूहें हैं वो धनी के चरण कमलों को नहीं छोड़ सकती। शोभा चारों घाट की जित जोए होज मिलत। पता है पूरब में कैसे होज को सर के 16 द्योरी का गोठ घाट है, कैसे वहां पर यमुना जी जो निकल रही हैं पुखराज पहाड़ से, कैसे आकर के ईशान कोण से मरोड़ खा करके, फिर अग्नि कोण से मरोड़ खा करके, और आकर के होज पोसर ताल में मिल जाती हैं। चारों शोभा चारों घाट की, चारों घाट जो पश्चिम में झुंड का घाट है, पूर्व में 16 द्योरी का घाट है, और किस तरह से उत्तर और दक्षिण में 9 द्योरी और 13 द्योरी का घाट है। तो ये चारों घाटों को, और उस पूर्व दिशा में जहां पर यमुना जी और होज कोसर मिल रही हैं, अब जिस रूह इन चारों घाटों की शोभा, उस दिव्य शोभा को जान लेती है और धनी के साथ क्रीड़ा करती है इन घाटों में, तो ये ऐसी ब्रह्मात्माएं कभी सपन में भी धनी के चरण कमलों को नहीं छोड़ती। धनी के चरण कमल से वो जुड़ी रहती हैं, क्योंकि उनका राज्य से अटूट संबंध है। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके दोहरा सकते हैं। शोभा चारों घाट की, शोभा चारों घाट की जित जोए हो जन मिलत, जो जोए मिलत, लत रूहें सुपने कदम न छोड़ही, रूहें सुख में कदम न छोड़ही, जाकी असल हक निस्बत, जाकी असल हक हक निस्बत। निस्बत। तो श्री प्राणनाथ प्यारे